अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो व्यूवर्स, आज जो है ये सारी मेडिसिन जो मैंने फैला रखी हैं बस अपने बेटे के लिए मंगाई हैं और लेके भी वो बेचारा खुद ही आया है। उसको बुखार भी हो रहा है और नज़ला भी हो रहा है। तो बस इस वक्त लाने वाला कोई हमारे यहाँ है नहीं। हस्बैंड की भी मतलब टांगों में तकलीफ़ रहती है तो इतनी मतलब पैदल नहीं चल सकते, तो बाइक पे फिर बेटा ही जाता है और बेचारा अपने लिए खुद ही लेके आया है। सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वरना मैं घर में रखती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कभी ना कभी इस्तेमाल ही हो रही है मुस्तकिल, कभी किसी को नज़ला ज़ुकाम कभी किसी को, तो उसके वक्त पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। आज उसे काफ़ी बुखार भी था दिन में, तो मैंने अभी उसके लिए मंगाई है। मैं बना के उसे देती हूँ, पहले कुछ खाने को दे दूँ। वो कुछ खा भी नहीं रहा है, मुँह उसका जायका बहुत ख़राब हो रहा है। हाँ तो व्यूअर्स, मैंने उसके लिए खजूर का शेक बनाया था क्योंकि ये ताकत में भी होता है और ज़ाहिर सा तो कुछ खा नहीं रहा है, तो पहले कुछ खाएगा तो फिर मैं उसे मेडिसिन देती हूँ। तो बस इससे ज़रा इसको छान दूँ मैं, क्योंकि नीचे वो ज़ाहिर बात है खजूर के छोटे छोटे पीस आते हैं तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब में अजीब सा लगेगा उसको। तो मैंने कहा इसको छान के फिर देती हूँ इसको और फिर मेडिसिन देती हूँ। ये देखें, इस तरह खजूर के जो वो क्या कहना छिलका कहें या पल्प कहें जो भी, वो निकल आया है। तो ये कि वो बस ये आराम से पी लेगा अब उसको। बस यहाँ पर मैं उसके लिए पानी गर्म करने लगी हूँ और ये मेरे चाय का भगोना है, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। पानी बिल्कुल साफ़ है, तो बस इसको जोशादा बना के देती हूँ ताकि पी के सुकून से लेट जाए और उसकी तबीयत अल्लाह पाक जल्दी से सही कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, मैं करशी का जोशादा बना रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डाल देती हूँ, खाली ऐसे नहीं बना के देती, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर ज़ाहिर सी बात है दवाओं का होता है ना, तो हल्की सी चीनी डाल लेने से आराम से पी लिया जाता है। पानी बॉयल हो गया है, अब मैं साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ जोशादा। अब इसके ऊपर गरम गरम पानी ला के डाल देती हूँ। बड़ी जल्दी आराम से तैयार हो जाता है। एक हाथ से वीडियो बनानी और एक हाथ से काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों के साथ सब शेयर करते हैं। और आजकल तो मैं बहुत ही लेट होने लगी हूँ अपने व्लॉग्स में। क्या करूँ, सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि रोज़ के रोज़ बनाऊँगी, रोज़ के रोज़, लेकिन नहीं हो पाता है। हालांकि काम तो डेली हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि मोबाइल वही है ना, सुबह से उठा लो तो फिर भी कुछ हो जाता है, वरना नहीं बन पाता। तो चलिए चल के देती हूँ अपने बेटे को। वो लाउंज में ही लेट के सो रहा है यहाँ पे तख्त पे। जैद, जोशादा ले लो बेटा, सो रहा है। हाँ तो व्यूअर्स, 3-4 रोज़ पहले आपसे बात हुई थी और कल मैंने अपना व्लॉग भी दिखाया था जो मैं हारून शॉपिंग के लिए गई थी। मार्केट का मैंने थोड़े से क्लिप्स लगा दिए थे, वहीं से मैंने ये 2 चीज़ें किचन के लिए ले ली थी, क्योंकि आगे रमज़ानों में बड़े स्ट्रेनर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बेसन या मैदा छानने के लिए। तो ये मैंने ले लिया, मेरा पहला वाला ख़राब हो गया था। और ये जो है ये वो चाय निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए पव्वा कहते हैं हम लोग, तो आप पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। अक्सर मेरी सास वगैरह तो इसे पव्वा कहती थी, मुझे नहीं पता वैसे क्या कहते हैं। हम तो बस चाय निकालने की उनका वो चमचा कह देते हैं, हमें नहीं पता कि आजकल क्या कहते हैं या वो बड़े क्या कहते थे। तो बस ये ले लिया है और ये लिया है मैंने सूट अम्मी के लिए। तो ये दुपट्टा है इसका,
लॉन पे है ये, और लॉन जो है बिन सईद की, ये देखिए आपको स्टैंप नज़र आ रही होगी बिन सईद। और ये है शर्ट पीस इसका। अम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा वैसी लॉन नहीं पहनती हैं जैसे आजकल चल रही हैं। अम्मी को इस तरह के साफ़ सुथरे और छोटे छोटे से प्रिंट और लाइट से कलर पसंद हैं, तो मैंने उसी हवाले से ले लिया था। और ये है उनकी शलवार का कपड़ा। ट्राउज़र वो पहनती नहीं है तो शलवार पहनती हैं, तो मैं शलवार का ही कपड़ा कहूँगी इसे। ठीक है, ये हो गया अम्मी का। सबसे पहले मैंने दिखा दिया अम्मी के लिए। और ये फ़िक्स प्राइस शॉप थी हारून में, वहाँ से मैंने ली थी। ये थी लॉन जो थी 1750 की थी। तो ये मैंने एक सूट अम्मी का लिया है, फिर मैं आपको अभी अपना दिखाती हूँ। ये मेरा सूट है ब्लैक कलर में। वैसे मैं लाई थी ये बेटी के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इस दफ़ा बेटी के इतने ब्लैक ले आई हूँ। पहले एक लॉन की कुर्ती मैंने ख़रीदी थी, हमारे नेबर्स थे वो सेल करती थी, उनसे ले ली थी। अभी वो भी इसने नहीं पहनी है, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो बारिशें हो रही थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंड पड़ती चली गई। जो कपड़े रखे थे वो इसने पहन लिए, तो वो कुर्ती ब्लैक में है। फिर मैं सर्दियों के लाई तो वो इसके ब्लैक ले आई। अब ईद के लाई तो फिर ब्लैक हो गया। तो मेरी बेटी कह लो भाई ब्लैक तो मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, मुझे तो अच्छे दोनों सूट लगे, मैं ब्लैक ले लूँगी। तो ये है मेरा ट्राउज़र और ये है दुपट्टा। और ये शर्ट है, मैं एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। ये तो शर्ट का बैक है, ठीक है। अब मैं इसका फ्रंट दिखाती हूँ। ये वहाँ डमी पे लगा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने यही वाला लिया। कहते हैं ना, जो पहले आपको पहली नज़र में अच्छा लग जाता है ना बाज़ दफ़ा, फिर चाहे उसके बाद आप कितने देख लें वो आपको समझ में नहीं आती। ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। ये मैंने लिया है और पीछे बैक इसका प्रिंटेड है इस तरह का। अब जब सिल जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी, सिलने के बाद लुक कुछ और आती है। तो चलें फिर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब दिखा दूँ अपनी बेटी का सूट जो मैंने अपने लिए लिया था। वो भी बहुत प्यारा सा है, कलर बहुत अच्छा है। ज़ाहिर बात है मैंने ही चूज़ किए थे, तो मुझे तो दोनों अच्छे लगे थे। और ये मारिया बी का है, मेरा आगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस पर, आगा बरक्यू क्या बारक्यू ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये वैसे मास्टरपीस था, ये वाला जो उसने कहा था ना मास्टरपीस है। ये ब्रांड वैसा नहीं है, ब्रांड का नहीं है। हाँ, मेरी बेटी का जो है मारिया बी का है। दिखाती हूँ मैं इसका बैग। ये देखें मारिया बी, ये इसका मारिया बी का है और ये ओरिजिनल है। ये इसका भी यही है कि गला एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक प्लेन है। मैं पहले रख के फैला के फिर दिखाती हूँ आपको। पहले दुपट्टा दिखा दूँ। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसमें शेफून का है, मेरे वाले पे लॉन का था। ये इसका ट्राउज़र है। शर्ट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसका गला है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये यहाँ तक पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, ये सब एम्ब्रॉयडरी है इसके, ये एम्ब्रॉयडरी है सारी। और नीचे इसके भी इस तरह बॉर्डर बने हुए हैं। बैक ये है इसका, सिल जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। पीछे से इस तरह से है। तो चलिए, ये हो गया बेटी का। अब मैं हस्बैंड और बेटे का आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक सूट जो है मेरे बेटे का है और ये हस्बैंड का है। वही ये गर्मियाँ हैं तो लाइट से कलर सही लगते हैं, तो पसंद तो मैं अपनी पसंद से मैंने ले लिया है। वो हमेशा मेरे हस्बैंड भी मेरे बेटे भी ले लेते हैं, बस बेटे को ऑल्टर करवाना पड़ता है। हस्बैंड का ये कि सही है ये नाप। अब ये है कि पैंट शर्ट का ये लोग ख़ुद लेके आएंगे, क्योंकि उसकी मुझे इतनी पहचान नहीं है, तो ये लोग खुद जाएंगे एक दिन बाप बेटा और लेके आ जाएंगे और फिर सिलने के लिए दे देंगे। तो चलिए, मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि कपड़े आपको कैसे लगे और मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही रेड बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। अगर वो रेड कलर का है तो दबाइएगा, नहीं है रेड कलर का तो मत दबाइएगा, यानी आप कर चुके मुझे सब्सक्राइब, ठीक है। और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।